हेलो दोस्तों, मैं अक्षय यादव एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्टडी विद अक्षय यादव में स्वागत करता हूं। तो आज का हमारा टॉपिक है टाइम एंड वर्क। तो कल हमारा कॉन्सेप्ट हो गया था और अब हम देखते हैं अपने क्वेश्चंस को कुछ। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चंस को। इससे पहले मैं आपसे ये बोलना चाहता हूं कि हमारे चैनल स्टडी विद अक्षय यादव को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन वीडियो की मिलती रहे। तो चलिए अब इतना ही कहूँगा और आगे बढ़ूँगा। चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का जो क्वेश्चन है वो है, चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चंस को अपने। एक बार क्वेश्चंस को पढ़िए आप लोग भी और हम भी, फिर उसके बाद हम क्वेश्चंस को करते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि ए कोई काम 6 दिनों में कर लेता है और बी उसी काम को 9 दिनों में। यदि वे दोनों मिलकर काम करें तो वह ई काम कितने दिनों में करेंगे। चलो देखते हैं इसको, क्वेश्चंस को। तो जैसे कि हमने पहले वीडियो में बता रखा है कि जो हमने ट्रिक अप्लाई की थी वहीं पे ही यहाँ पे भी करना है, इस क्वेश्चन पे भी। तो चलिए देखते हैं इसको। तो बोल रहा है ए ने कितने दिनों में किया, 6 दिनों में। वहीं पे बी कितने दिनों में कर रहा है, 9 दिनों में। अब उसके बाद देखते हैं इसको। अब इनका क्या निकालना है, टोटल वर्क। टोटल वर्क कैसे निकलता है, इनका एलसीएम होता है टोटल वर्क। तो 6 और 9 का एलसीएम कितना होगा, 18 हो गया। तो अब यहाँ पे एक दिन का काम निकाल लेते हैं। तो 6 त्रिक 18, 3, और इसका बी का निकालेंगे तो 9 दूनी 18। फिर क्या बोले, दोनों को काम एक साथ कराना है। तो अब देखो, हमने पहले भी वीडियो में बता रखा है कि इन दोनों का भी एक साथ काम कराना है। तो ये तो हो गया हमारा टोटल वर्क। अब ये जो हो गया, ये एक दिन का ए और बी का काम है, ठीक। तो हमने क्या बताया था इस पे कि टोटल वर्क में एक दिन के काम से, दोनों के एक दिन के काम से भाग देते हैं। तो चलिए देखते हैं। 18, ठीक। इसके अपान में क्या रहेगा, 3 2 5, 18/5। तो ये हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 18/5 है तो 5 3 15। उसके बाद बचा कितना, 3/5। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 3 सही 3/5 दिन, यही आंसर आ जाएगा हमारा। देखिए हमारे वीडियो पे हम पहली बार वीडियो बना रहे हैं, तो यहाँ पे कुछ लिखने में दिक्कत आ रही है, जिससे कि आप समझ लेना। और अभी हमारे पास वो स्टाइलिश पेन नहीं है, तो इस वजह से हम ऐसे ही हाथ से लिख के वीडियो बना रहे हैं। तो अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, तो उसके लिए भी हम सलूशन जल्द से जल्द करेंगे वैसे। लेकिन अगर आपको भी कोई प्रॉब्लम हो तो बता सकते हो। क्वेश्चन समझ आया, देखिए एक बार। ये हमारा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है। यहाँ पे ए कर रहा है 6 दिन, बी कर रहा है 9 दिन। दोनों का एलसीएम लेंगे 18 आ जाएगा। इसके बाद एक एक दिन का काम निकालेंगे, एक का 3 एक का 2 आ जाएगा। अब टोटल वर्क में भाग देते हैं दोनों को एक दिन के काम से, तो 18/5 आ गया। अब यहाँ पे करेंगे भाग, 18/5 को सॉल्व करेंगे तो 3 सही 3/5 दिन आएगा। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, पढ़िए एक बार, आप सभी लोग भी पढ़ लीजिए। अगला क्वेश्चन हमारा, एक काम 10 पुरुषों के दल के द्वारा 12 दिनों में संपन्न किया जाता है, वही काम 10 स्त्रियों के दल द्वारा 6 दिनों में पूरा कर लिया जाता है। यदि दोनों दल मिलकर काम करें तो वही काम कितने दिनों में पूरा हो सकता है। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी देखते हैं हम लोग। तो ये एक दल का मैटर है, तो दल में भी 10 लोग, उस पर भी पुरुष भी हैं और 10 लोग स्त्रियां भी हैं। तो यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट लगाते हैं वही अपना पुराना वाला कॉन्सेप्ट। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे 10 पुरुष, पुरुष के लिए पी से प्रेजेंटेशन करते हैं इसका। तो 10 पुरुष 12 दिन में करते हैं। वहीं पे 10 महिलाएं, 10 वोमेन जो है वो करती हैं हमारी 6 दिन में।
अब बोल रहा है यदि दोनों दल मिलकर काम करें तो वही काम कितने दिनों में पूरा हो सकता है। देख लीजिए, हमने जैसे कॉन्सेप्ट में बताया था बिल्कुल एज इट इज़ वैसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं। देखो सीजीएल में पूछा भी जा चुका है ये क्वेश्चंस, ऐसा नहीं कि ऐसे क्वेश्चन पूछे नहीं जाते। अभी ये सरल क्वेश्चन है, आगे के लिए हम और भी अच्छे क्वेश्चंस बताएंगे। तो चलिए देखते हैं इसको हम। ये यहाँ पे फिर वही सेम कॉन्सेप्ट, सेम प्रोसेस। तो यहाँ पे टी डब्ल्यू जो है, टोटल वर्क हमारा कितना निकलेगा 12। एलसीएम भी, टोटल वर्क किसे कहते हैं, एलसीएम को। अब इनकी पुरुषों की क्षमता निकाल लीजिए। देखो 12, ये इससे 12 में 12 भाग देंगे तो कितना आएगा 1। यहाँ पे 6 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 2। ठीक, 2 आ गया। अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग, अब इसको दोनों को कार्य कराने के लिए क्या करते थे, दोनों को एक दिन के काम से टोटल वर्क में भाग कराते थे। चलिए देखते हैं, ये दोनों का एक दिन का काम है, ये इनका टोटल वर्क है, इससे भाग दिला दिया। ये आ गया 3, 3 चौको 12, ये हमारा आ गया 4 दिन, 4 दिन आ गया। तो इस पे देखते हैं 4 दिन ऑप्शन पे है या नहीं है। 4 दिन, ए इज़ द राइट आंसर। समझ आ रहा है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा दूसरे कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, तो चलिए इसे भी देख लेते हैं क्या कह रहा है। पढ़िए आप लोग, सब लोग। कह रहा है ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 5 दिन में पूरा करते हैं। चलिए देखते हैं, ए और बी ये मिलकर 5 दिन में करते हैं। चलिए देखते हैं। फिर उसके बाद कहता है तथा ए अकेला उस काम को 8 दिन में करता है। ए अकेला इस काम को 8 दिन में करता है। जैसे जैसे क्वेश्चन आते जाएंगे तो वैसे वैसे हम आपको कॉन्सेप्ट और प्लस क्वेश्चंस भी बताते जाएंगे। ठीक है, तो चलिए फिर से देखते हैं इसको। 8 दिन में पूरा करता है ए अकेला। पूछा क्या है, बी अकेला उससे कितने समय में पूरा करेगा। चलिए देखते हैं, कोई घबराने वाली कोई बात नहीं है, कॉन्सेप्ट वही लगेगा। एक कॉन्सेप्ट से पूरा टाइम एंड वर्क क्लियर होगा। हमारे साथ जुड़े रहें आप लोग, घबराने की कोई बात नहीं है। तो चलिए देखते हैं इसे। तो इसका वही सॉल्यूशन, टोटल वर्क एलसीएम, तो इसका एलसीएम आ जाएगा 40। एलसीएम के लिए भी हम एक ट्रिक लेके आएंगे, और अभी फ़िलहाल अभी यहीं पे देखते हैं, अपने कॉन्सेप्ट पे ध्यान देते हैं। तो फिर से वही सिस्टम, तो 5 अट्ठे 40, एक ए बी की वैल्यू 8 आ गई, और उसके 8 पंच 40। अब यहाँ पे देखने वाली बात क्या है कि देखो ए और बी का जो ये दोनों का कार्य है वो 8 है, और ए अकेले का कार्य 5 है। तो अब बताओ, अब ए की जगह हम 5 को रख सकते हैं यहाँ पे, तो 5 को रख दो 5, और यहाँ पे प्लस बी इक्वल टू 8। इस वाले इक्वेशन पे हम अप्लाई कर रहे हैं। तो आगे देखिए इसको, यहाँ पे b का पूछा है वर्क, तो यहाँ पे b को देखते हैं। b इक्वल टू, ये 5 उधर जाएगा पक्षांतर होके, तो यहाँ पे बचेगा 3, 3 बचा यहाँ पे। और अब यही b का अब वर्ग कितना निकल आया है, जो क्षमता है b की, वो एक दिन में काम करने की क्षमता निकल आई 3। ठीक, अब टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क हमारा है 40। 40 पे हम इसको भाग देते हैं, 40 पे किसका भाग दें, उस बी की क्षमता से, क्योंकि बी का काम पूछा, उसने बी का काम पूछा है ना। हाँ, तो यहाँ पे 40 से भाग देते हैं 40 पे, तो बी का काम कितना निकला है 3। 3 से भाग देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3 इकन्नम 3, और 3 इकन्नम 3, 3 त्रिका 9, 13 सही 1/3 दिन, यही आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चंस पे ऑप्शन क्या है, क्या दे रखा है। 13 सही 1/3, सी इज़ द राइट आंसर। यही सी इसका राइट आंसर है। ये भी देखो डाटा एंट्री ऑपरेटर परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है, सारे के सारे अच्छे क्वेश्चन लेवल वाले हैं। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
लाइक और शेयर ज़रूर करते रहें भाइयों, क्योंकि हमें भी आपके लाइक और शेयर से मोटिवेशन मिलता रहे। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चंस। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चंस को। क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। कह रहा है ए और बी एक काम को 10 दिन में कर सकते हैं, और बी और सी उस काम को 15 दिन में, सी और ए उस काम को 20 दिन में कर सकते हैं। तो पूछा है सी अकेला उस काम को कितने दिनों में कर सकता है। देखो ये सी अकेला वाला कार्य को पूछा है। हमारे पिछले वीडियो पे थोड़ा सा क्वेश्चंस गलत हो गया था, तो उस वजह से ही ये क्वेश्चन हो नहीं पाया था। अब यहाँ पे हम दिखाते हैं आपको कैसे होता है ये क्वेश्चंस। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चंस को भी। तो यहाँ पे क्या बोल रखा है, ए और बी का काम जो है, ए और बी का काम है 10 दिन में पूरा कर सकता है। बी और सी कितने दिनों में, 15 दिनों में कर सकते हैं। और यहाँ पे सी और ए कितने दिनों में, 20 दिनों में। तो सी और ए 20 दिनों में कर सकते हैं। सेम कॉन्सेप्ट वही लगेगा, हमने पिछली वीडियो पे बता भी रखा है आपको। आपने नहीं देखा है तो हमारे चैनल पे चले जाएं, वहाँ पे देख लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं इसको। तो इस यहाँ पे टोटल वर्क क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे 60 आ जाएगा, 60 टोटल वर्क। अब यहाँ से हम वही काम करते हैं, क्षमता निकाल लेते हैं इनकी। 10 छक्का 60, 15 चौको 60 और 20 तिया का 60। आगे चलते हैं क्वेश्चन पे। इतना करने के बाद अब देखते हैं हम यहाँ पे, अब वही फिर से पुराना वाला सिस्टम। अभी तक यहाँ पे क्या कर रहे थे, तो कि इनको जोड़ रहे थे हम लोग, इनको जोड़ रहे थे। अब यहाँ पे वो नहीं करना है। अब वहाँ पे जोड़ना है, लेकिन क्या करना है, यहाँ पे देखना है, यहाँ पे सारे डबल डबल, ए डबल, ये भी देखो, बी ए डबल, सी यहाँ पे डबल। तो इनको हम लोग क्या करेंगे, फिर से वो करते हैं हम लोग। तो देखो डबल डबल है तो 2 कॉमन कर लेते हैं। यहाँ पे सारा कुछ डबल है तो 2 कॉमन कर लेते हैं, 2 कॉमन करेंगे, 2 कॉमन करते हैं। फिर ए बी और सी, यहाँ पे इनके बीच में गुणा नहीं, ये प्लस हैं, वो हमने लिख दिया है ऐसे ही। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। बराबर कितना आ जाएगा, अब इनको यहाँ पे आप जोड़ सकते हैं। तो 6 4 10 3 13, तो यहाँ पे आ गया 13। अब यहाँ पे निकालेंगे, तो आगे जब निकालेंगे तो ये ए प्लस बी प्लस सी का जो मान आएगा, ए प्लस बी प्लस सी का जो मान आएगा वो आएगा 13/2, या फिर 6.5, 6.5 इतना आ गया। अब देखते हैं इस 13/2 आ गया। यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन पे पूछा है सी का काम। अब यहाँ पे देखो ए प्लस बी प्लस सी का निकल आया है, ठीक। तो अब हम देखते हैं ए और बी का कितना है, 6 है। ए प्लस बी प्लस सी का 6.5 है, सी का पूछा है। तो हम इसकी जगह देखो क्या लिख सकते हैं, इसकी ए प्लस बी की जगह देखो ऊपर लिखा है ना, ये ए प्लस बी प्लस सी का, ए प्लस बी का मान कितना है, 6। ये देखो ए प्लस बी की क्षमता एक दिन के काम करने की कितनी, 6 है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। और यहाँ पे क्या लिखा है कि ए प्लस बी का, अब यहाँ पे 6 रख सकते हैं, 6 यहाँ पे आ गया। अब सी की वैल्यू निकालना है और सी का काम भी, क्योंकि सी का ही हमें पूछ रखा है क्वेश्चंस पे। तो ए प्लस बी की 6, तीनों की 6.5। तो अब ये ए प्लस बी प्लस सी है। जब ये यहाँ पे जाएगा इधर 6.5 पे, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा घट जाएगा इस पर। तो हमारी जो सी की वैल्यू आ जाएगी, ओनली सी की जब वैल्यू निकालेंगे तो सी की आ जाएगी 0.5, ठीक, 0.5 आएगी या 1/2 आएगी, 1/2। चलिए ठीक। अब देखते टोटल वर्क हमारा कितना था, क्योंकि इसी पे भाग देना होता है। सी का निकालना है तो सी की देखो, सी की निकल आई वैल्यू, सी की वैल्यू निकल आई 1.2, आधी वैल्यू निकल आई। फिर उसके बाद अब इसी का क्षमता निकला, ये सी की 0.5। तो अब टोटल वर्क है हमारा 60, तो इसी में सी से भाग देते हैं, सी वाले से भाग देंगे। तो 60/0.5 या 1/2। तो यहाँ पे ये 2 जो है ये पलट कर ऊपर चला जाएगा यहाँ पे, तो ये कितना आ जाएगा, 120।
यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 120 दिन हमारा सही उत्तर हो जाएगा बिल्कुल। चलिए देखते हैं 120, ये हमारा कॉन्सेप्ट है। और उसके बाद देख लीजिए, और यहाँ पे देखो क्वेश्चंस पे जो ऑप्शंस दिए हुए हैं वहाँ पे 120 दिए दे रखा है या हमने गलत ही बताया। चलिए देखते हैं। हाँ तो दे रखा है, ये इसका सही उत्तर है 120, 20 द राइट आंसर। तो समझ में आ रहा हो भाइयों, तो लाइक और सब्सक्राइब करते जाइए। चलो सेकंड क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमें फिर वही सब चीज़ें पूछ रखी हैं इसमें। क्या बोल रहा है, ए और बी मिलकर एक काम को 8 दिन में कर सकते हैं। तो ए और बी 8 दिन में। फिर वहीं बी और सी मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं, बी और सी मिलकर कितने दिनों में, 6 दिनों में। चलिए 6 दिनों में हो गया। और सी और ए मिलकर 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। इसमें देखो क्या पूछा है, सी और ए मिलकर 10 दिनों में कर सकते हैं यदि वे तीनों एक साथ मिलकर काम करें तो कितने दिन में। अब देखो एक साथ काम करा रहा है, तो चलिए देखते हैं। सी और ए 10 दिन में कर सकते हैं, तो 10 दिन लिख देते हैं, सी और ए 10 दिन। राइटिंग का थोड़ा इशूस आ रहा है, तो 1-2 दिन में सही हो जाएगा ये सब। चलिए अभी ऐसे ही मैनेज कीजिएगा। तो चलो देखते हैं इसे। फिर वही काम, एलसीएम कितना आ जाएगा, यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा 8, 20। तो एलसीएम आ जाएगा इसका 120 ले लेते हैं, एलसीएम 120 से हल करते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 15, ए प्लस बी का मान 15 आ जाएगा। और बी और सी का वैल्यू चलो कलर चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 6 दूनी 12 मतलब 20, ये आ जाएगा 20 और ये 12 आ जाएगा भाग देने पे, ये आ गया। देखो सेम चीज़, सारा कुछ डबल डबल दे रखा है तो कुछ नहीं करना, वैसे ही सेम करना है। डबल डबल दे रखा है तो 2 कॉमन आ जाएगा हमारा। तो चलिए देखते हैं, 2 कॉमन आ गया, ए बी और सी एज इट इज़ वही लेना है। तो अब देखते हैं ये कितना हो गया। यहाँ पे हो गया 15, 20 और 12, ये आ गया। तो 15, 20 और 12 ये हमारा हो जाएगा 47। 5 2 7 और 1 2 3 4, हाँ 47 हो जाएगा। तो 47 यहाँ पे लिखते हैं, 47/2, सॉरी 47 है यहाँ पे, 47/2। तो 47/2 लिख दिया। मतलब अभी ये 2 नहीं आएगा क्योंकि अभी यहाँ पे लिखा है। अब जब a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू लिखा लेगी, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू आ जाएगा 47/2, ये आ गया। अब इन्होंने क्या पूछ रखा है कि अब तीनों को निकालना है। देखो यहाँ पे इनकी टोटल वर्क जो दे रखा है 120 वाली वैल्यू में 47/2 से भाग करना है। तो चलिए करते हैं, 47/2 से भाग करके देखते हैं, आपको दिखाते हैं। तो 120 जो हमारा टोटल वर्क है, ये TW है, वो हमारा है 120। अब जब इनको तीनों को मिलाएंगे, a प्लस बी प्लस सी ये वाला मान है जो, तो यहाँ पे मिलाएंगे जब, तो अब इसको यहीं से भाग करेंगे, ये इसी वाली संख्या से। तो ये 2 ये वाला जो है ये ऊपर आ जाएगा, हमेशा ऊपर आ जाता है। और उसके बाद ये यहाँ पे हो जाएगा 47। ओके, चलिए आगे देखते, इसको हल कर लेते हैं। तो अगर इसको हल करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा, ये आ जाएगा 240 अपान 47। तो ये हमारा 5 सही कुछ समथिंग कुछ आएगा ये आंसर। तो अपना हल कर लीजिए, थोड़ा सा कैलकुलेशन है यहाँ पे। तो ऐसे ही, मतलब हमारे कहने का मतलब ये है कि ऐसे ही क्वेश्चंस होंगे सारे के सारे, तो आपको घबराने वाली कोई बात नहीं है, ऐसे ही कर लेना है क्वेश्चन, सारे क्वेश्चंस ईजी होंगे। चलिए तो अगले क्वेश्चंस की ओर ले चलते हैं आपको। इतना ही आंसर आएगा, 240/47, 5 सही समथिंग कुछ आएगा को आंसर इसका। तो हल कर लीजिएगा अपना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इससे। आगे का हमारा जो आंसर, अगला आंसर वो है द क्वेश्चन, सॉरी। तो यहाँ पे देखो इस क्वेश्चन से क्या बोल रहा है, किसी कार्य को
सर ये आपके लेवल का अभी क्वेश्चन नहीं है, तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये बोला है एक ए और बी एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं। वो कॉन्सेप्ट दूसरा है, वो कॉन्सेप्ट हम कल अगले दिन बताएंगे, तो इसलिए वो वाला क्वेश्चंस को छोड़ के अगले क्वेश्चंस पे ध्यान देते हैं हम लोग। तो चलो देखते हैं। और इजी है वो भी क्वेश्चंस, उसका भी बहुत अच्छी, एक ही ट्रिक से सारा कुछ बताना है हमको, तो एक ही ट्रिक से सारा अप्लाई कराएंगे सारे क्वेश्चंस पे। तो चलिए देखते हैं ये वाला क्वेश्चंस। ए और बी 12 दिन, फिर क्या बोला, बी और सी 8 दिन, बी और सी 8 दिन। फिर उसके बाद क्या बोल रखा है, सी और ए 6 दिन। और पूछा क्या है, बी अकेला काम कितने दिन में करेगा, बी का पूछ रखा है इसने। तो चलो देखते हैं इसको हम। बी और सी 6 दिन में करते हैं, सॉरी देखते हैं एक बार फिर से क्वेश्चंस को, पढ़ लीजिए आप लोग भी क्वेश्चंस को। सी और ए 6 दिन में करते हैं। चलिए सी और ए 6 दिन में, सेम कॉन्सेप्ट सेम प्रोसेस। तो चलिए देखते हैं इसका एलसीएम क्या हो जाएगा। यहाँ पे हमारा भी एलसीएम हो जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 24। चलिए निकालते हैं क्षमता ए और बी की। तो 12 दूनी 24, 8 त्रिक 24 और 6 चौको 24, ये आ गया। अब यहाँ पे चलिए देखते आगे। देखो फिर से दो दो बार दे रखा है, तो फिर से हम 2 कॉमन करेंगे। आई होप कि अब हमें आपको सारे क्वेश्चंस ही इस टाइप के समझ आ गए होंगे। तो 2 कॉमन करके यहाँ पे निकालेंगे। अब ये देखो जोड़ेंगे इनको, तो 2 3 और 4, 3 2 5 4 9 आ जाएगा, ये 9 आ गया। और इसको ये ए प्लस बी प्लस सी का जब निकालेंगे तो ये जाएगा 4.5 या 9/2। तो ए बी सी इक्वल टू 4.5 या 9/2 आ जाएगा, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आंसर आएगा कोई भी अब वैल्यू पुट करो, ये है कि कैलकुलेटिव हो सकता है थोड़ा सा क्वेश्चन बस, और आपको घबराने की कोई बात नहीं, आंसर तो आएगा ही। पूछा किसका है, बी का। तो चलिए निकालते हैं। अब इस पे ए और बी की वैल्यू कितनी है, चलो बी और सी की निकाल रख लेते हैं, या ए और सी की रख लेते हैं। ए और सी की मान कितना है, 4। ए और सी की वैल्यू जो है वो है 4। देखते हैं आएगा सारी जगह से क्वेश्चन, आप कोई भी वैल्यू पुट करके रखें। यहाँ पे बी का मान पूछा है, बी से काम करवाना है, तो हम बी की वैल्यू निकालेंगे। तो अब यहाँ पे देखो ए और सी की वैल्यू रख देंगे, तो बी की वैल्यू यहाँ से इससे घट के आ जाएगी। तो ए और सी की रख देखते हैं। तो ए और सी की यहाँ पे देखो वैल्यू दे रखी है 4, और ए और सी की जगह 4 रखेंगे तो ये हमारा बी बच जाएगा। तो जब बी बच जाएगा तो यहाँ पे जब बी बचेगा तो बी इक्वल टू, ये 4 है, ये वैल्यू कितनी है 4, ये वैल्यू कितनी है 4। 4 वाली वैल्यू जब नीचे जाएगी उधर जाएगी पक्षांतर होके, तो ये 4.5 घट जाएगी, तो ये कितनी बचेगी 0.5 बचेगी या आधा बचेगी। अब देखो टोटल वर्क हमारा कितना था 24। अब बी की वैल्यू निकल आई 0.5 से ही काम कराना है। टोटल वर्क कितना है 24, 24/5, 24/5। अब जब ये 1/2 होगा, वो 1/2 से ऊपर ही जाएगा, तो 24 दूनी 48 आंसर आ जाएगा। ये इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चंस पे, देखते हैं आंसर क्या है उस पर। 48 है ऑप्शन पे, हाँ है, ये है 4 इज़ द राइट आंसर, मतलब डी इज़ द राइट आंसर होगा यहाँ पे। अगले क्वेश्चंस की ओर चलते हैं, टाइम की आज कमी है तो अगले क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। कह रहा है ए एक काम को 4 घंटे में कर सकता है, बी और सी उस काम को 3 घंटे में, सी और ए 2 घंटे में कर सकते हैं। तो बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा। चलिए देखते हैं इसको भी। ए कितने दिन में, 4 घंटे में कर सकता, सॉरी दिन है, 1 घंटे। फिर बोल क्या रहा है यहाँ पे, बी और सी 3 घंटे में, बी और सी 3 घंटे में, ठीक है। फिर उसके बाद क्या बोल रखा है, ए और सी 2 घंटे में। अब क्या बोल रहा है, ए और सी 2 घंटे में, सेम प्रोसेस, एलसीएम लेना है। तो यहाँ पे आ जाएगा 12, एलसीएम 12 आ जाएगा, 4 तिरका 12 और 3 चौको 12 और 2 छक्का 12।
ठीक है। कराना किसका काम है? बी का। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ए की वैल्यू यहाँ पे है, यहीं से निकाल लेते हैं और कुछ पुट करने की कहीं पे कुछ ज़रूरत ही नहीं है। तो हमें बी का काम निकालना है, तो बी की वैल्यू निकालते हैं पहले। देखो ए की 3 दे रखी है, ए की कितनी दे रखी है? 3। कलर चेंज कर लेते हैं। ए की 3 यहाँ पे दे रखी, ये ए की वैल्यू 3 दे रखी है। एक दिन की क्षमता, एक दिन के कार्य करने की क्षमता 3 है। तो और यहाँ पे देखो ये है, यहाँ पे अगर पुट करते हैं तो यहाँ पे ए और सी की जो क्षमता है वो 6 दे रखी, 6 दे रखी। ए की अकेले 3 है, ए की अकेले 3 है और दोनों की 6 है, ए और सी की। तो सी की हमारी क्षमता भी कितनी आ जाएगी? यहाँ पे सी की क्षमता जो है कितनी आ जाएगी? ये भी 3 ही आ जाएगी। सी की वैल्यू जो है, सी की वैल्यू 3 आ जाएगी। अब देखो ए की 3 हो गई, बी की 3, सी की 3 हो गई। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे दूसरे वाले इक्वेशन से पुट करते हैं हम। दूसरे वाला क्वेश्चन क्या है? अब बी की वैल्यू हमें पता हो गई कि 3 है, 3 है, तो यहाँ पे 3 रख देते हैं। बचा कौन? सी। तो और देखो यहाँ पे सी का मान, दोनों का मान कितना है? 4, 4 है, जिसमें 4 में 3 हो गई बी की, तो सी की वैल्यू हमारी कितनी आ गई? 1 आ जाएगी, 1। समझ रहे हो ना? इतना तो आप समझ ही रहे होगे आप लोग। 2 और 3 को घटाना है, यही बस। तो इतना आगे चलते इसके। तो यहाँ पे देख, समझ आया ना? यहाँ पे बी की वैल्यू यहाँ से निकाली हम लोगों ने, ए की वैल्यू ऊपर से पुट की यहाँ से, और बी तो 3 आई, दोनों की वैल्यू यहाँ से 6 है। तो एक की वैल्यू अगर 3 है तो दूसरे की भी 3 हो जाएगी, क्योंकि अगर 3 3 है तो यही 3 3 6 हो जाएगा आगे जाके। तो उसके बाद यहाँ पे बी की वैल्यू 3 पुट करने पे, तो दोनों का मान 4 है, तो बी और सी का मान 4 है। यहाँ पे बी की वैल्यू 3 है, तो सी की वैल्यू ऑटोमेटिक कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी। तो हमारी सी की वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ, सॉरी बी की वैल्यू, सी की वैल्यू 3 है यहाँ पे, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे सी की वैल्यू जो है, सी की वैल्यू 3 है, तो बी का मान कितना आ गया? 1 आ गया हमारा, 1 आ गया, बी का मान 1 आ गया। यहीं पे क्या करना है? यहीं पे इस टोटल वर्ग से बी की मान, बी का पूछा है तो बी के मान से भाग दे देना। तो 12 में किसी भी संख्या से 1 से भाग दोगे तो कितना आएगा? 12 ही आएगा। तो यहाँ पे हमारा कितना आंसर हो जाएगा? 12 हो जाएगा। कितना आंसर हो जाएगा? 12। 12 देखो कहीं पे दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है, बी इज़ द राइट आंसर इस क्वेश्चंस का। तो देखते रहिए आप लोग, सब लोग हमारे साथ बने रहिए, बिल्कुल इजी मेथड से पढ़ाएंगे। बस यहाँ पे देखा हम लोगों ने बी की, यहाँ पे जो बी है, ये ऑप्शन, ये 3 नहीं होगा, इसका मान, सी का मान जो है 3 होगा। सी का मान 3 होगा, तो दोनों का मान 4 है, तो बी का मान हमारा कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और बी का मान 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे 12 पे डिवाइड करेंगे, 12 से 1 से, तो 12 ही आएगा। तो हमारा कितना आंसर हो जाएगा? ये 12 इज़ द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चंस देखो, यह भी बिल्कुल सरल क्वेश्चन है, बिल्कुल वैसा ही है, आपको घबराने वाली कोई बात नहीं है। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चंस को भी। थोड़ा सा वो दे दिया है फ्रैक्शन वाला, तो कोई घबराने की कोई बात नहीं है। ए और बी का मान देखो कितना दे रखा है, वही क्वेश्चन है, 8 दिन। थोड़ा सा ये बस कैलकुलेटिव है बस। बी और सी का मान कितना दे रखा है? 24, 24 दे दिया, सॉरी, बी का मान कितना दे दिया? 24। बी और सी है यहाँ पे, बी और सी का 24, बी और सी को 24 दे दिया। अब यहाँ पे सी और ए का दे रखा है, सी और ए का कितना दे रखा है? 8 सही 4/7 दिन। तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। सी और ए का मान दे रखा है 8 सही 4/7 दिन। अब इस फ्रैक्शन को जब तोड़ेंगे तो 7 56, 56 4 60, 60/7। ये आंसर कितना, इसको फ्रैक्शन को तोड़ेंगे तो 60 कितना आ जाएगा? 60, अरे यार, 60/7। अब देखो वही पूरा कॉन्सेप्ट रहेगा, घबराने वाली कोई बात नहीं है।
तो अगर ये क्वेश्चन समझ नहीं आएगा तो हम दोबारा इसको रिपीट कर देंगे। अभी देखो यहीं पे देख लेते हैं। तो अब देखो ये हमने जो तोड़ा है ये फ्रैक्शन इसकी थी, ये फ्रैक्शन थी, ठीक। अब देखो देखते हैं इसका, इसका और इस 24 का, इनका एलसीएम लेना है हमको। थोड़ा लिखने में अभी प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि उंगली से लिख रहे हैं तो थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है, तो समझते रहिए। आप बोल भी रहे हैं तो बोल कर आप इतने समझदार हैं ही कि समझ जाएंगे। तो चलिए यहाँ पे इसका वो ले लेते हैं हम, एलसीएम ले लेते हैं।